हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज के सेशन नंबर 52 में मैंने जो वर्ड चूज किया है आपके लिए, दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो वर्ड है इल्यूसिडेट। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अभी जान जाएंगे अगर नहीं जानते होंगे तो। इल्यूसिडेट पार्ट ऑफ स्पीच से ये एक वर्ब है क्योंकि इसके आखिर में टी लगा हुआ है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बड़ी ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर, इल्यूसिडेटेड कर देना है। यही V2 है और यही V3 है। इल्यूसिडेट मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को, किसी कहानी को, किसी स्टोरी को, किसी बात को सामने वाले को एक्सप्लेन करना, ढंग से बताना, समझाना, दर्शाना, एक्सप्लेन करना ताकि वो भी समझ जाए। ये इल्यूसिडेट का मीनिंग है। सिंपल शब्दों में आप इसे समझिएगा। एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना, इलस्ट्रेट करना, एक्सप्लिकेट करना। तो इल्यूसिडेट का मीनिंग क्या हुआ? एक्सप्लेन करना। याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। इसमें जो LUC आप देख रहे हैं सर, LUC एक रूट है जिसका मतलब ही होता है क्लियर। इसी से एक वर्ड बनता है लूसिड। अगर किसी की हैंड राइटिंग बड़ी साफ सुथरी हो तो उसे लूसिड हैंड राइटिंग बोलते हैं। एक वर्ड इसी से लूसेंट बनता है, साफ सुथरा, चमकीला। एक वर्ड इसी से ट्रांसलूसेंट बनता है, पारदर्शी, हालांकि सेमी ट्रांसपेरेंट जिसको कह सकते हैं। तो LUC का रिलेशन किससे है? क्लियर होने से है, स्पष्ट होने से है, राइट। तो इल्यूसिडेट का मतलब क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। अब एंटोनिम्स में वो आएंगे कि चीजों को और भ्रमित करेंगे, लाइक कंफ्यूज, बिविल्डर, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट। अभी एक्सप्लिकेट में एक्सप्लेन किया जाएगा, कॉम्प्लिकेट में उसे और जटिल बना दिया जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। वी हैव एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बोलते हैं। जैसे कि पता चलता है रशियन लैंग्वेज में कुछ बोला जा रहा है और आप तो नॉन रशियन है तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप लेकिन इंग्लिश समझ सकते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? रशियन लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में। फिर वो इस बहाने क्या कर रहा है? उस स्टेटमेंट को इल्यूसिडेट कर रहा है फॉर यू। यही एग्जाम्पल में है। वी हैव एन इंटरप्रेटर टू इल्यूसिडेट द इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल नॉन इंग्लिश स्पीकिंग अटेंडीज। अटेंडीज वो लोग जो कहीं शामिल होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। इवन इफ यू कैन नॉट रीड, अगर आप पढ़ नहीं भी सकते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं चीजों को, द पिक्चर्स अंडर द वर्ड्स, तो शब्दों के नीचे जो पिक्चर्स बनाई गई हैं, बहुत हद तक पिक्चर्स क्या करेंगी? कॉमिक का जो मैसेज है वो उसे इल्यूसिडेट कर देंगे। कहते भी हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर काम करती है। शब्दों से उतना बेहतर लोग नहीं समझ पाते हैं जितना ज्यादा पिक्चर से समझ जाते हैं। यानी कि पिक्चर्स कैन इल्यूसिडेट द कंटेंट इन मच बेटर वे देन वर्ड्स। आज के सेशन में इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें। आई होप आपको ये कंटेंट जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा, या फिर ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे में आपको कौन सा वर्ड पढ़ना है। थैंक यू सो मच।